नमस्ते प्यारे छात्रों। मेरा नाम प्राध्यापक जी सूर्यवंशी, मौलाना आज़ाद महाविद्यालय रोजाबाग औरंगाबाद। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हिंदी व भारती कक्षा 12वीं पाठ 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया काव्य के बारे में पढ़ते हैं। कनुप्रिया एक कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी है। इस वीडियो में कवि परिचय, प्रमुख कृतियां, कृति परिचय और कनुप्रिया की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं, देखते हैं, जिससे कनुप्रिया काव्य को अच्छी तरह से समझ जाए और परीक्षा में पूछे जाने वाले विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत जो 10 अंक के लिए कृति कार्य दिया जाता है उसके उत्तर लिखने में छात्रों को आसानी हो, वे सक्षम बने। तो चलिए बच्चों, इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, किसी पाठ या काव्य को अच्छी तरह से समझने के लिए लेखक या कवि के बारे में जानना, समझना, उनसे परिचित होना आवश्यक होता है, क्योंकि रचना काव्य में उनके विचारों की, दृष्टि की छाप होती है। तो बच्चों, आप अपने किताब या स्क्रीन पर देखिए। तो चलिए बच्चों, कवि परिचय देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद के अंतरसुईया मोहल्ले में हुआ। उनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा था, माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। कवि के शैशव काल में ही पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए कवि का जीवन संघर्ष में रहा। भारती जी की स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में BA तथा MA हिंदी साहित्य में किया। इनके बाद आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। ये शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। कवि धर्मवीर भारती जी ने सन 1959 तक इलाहाबाद में ही अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण सन 1960 में मुंबई में धर्मयुग का संपादन कार्य शुरू किया। बच्चों, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी एक प्रयोगवादी, प्रगतिशील साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। यह ऐसे साहित्यकार हैं जो समाज और मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। इनके साहित्य में खड़ी बोली, देशस्थ तथा विदेशी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। इनकी साहित्यिक भाषा में सहजता पाई जाती है। इनके साहित्य की शैली जो है चित्रात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली है। इस कार्य के कारण आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रमुख कृतियाँ कहानी संग्रह में मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, अस्कर वाइल्ड की कहानियाँ इत्यादि 6 कहानी संग्रह लिखे हैं। काव्य रचनाएं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, अद्यतन इत्यादि काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इत्यादि उपन्यास लिखे हैं। बच्चों, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा पर फिल्म बनाई है। निबंध ठेले पर हिमालय, पश्चंती आदि निबंध संग्रह है। एकांकी नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज़ का नीलाम आदि एकांकी है। पद्य नाटक अंधायुग ये काव्य नाटक है जो महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये नाटक भारत की अनेक भाषाओं में अनुदित हुआ है। अनेक लोगों ने इस नाटक का मंचन भी किया है। सृष्टि का आखिरी आदमी भी काव्य नाटक है। आलोचना प्रगतिवाद एक समस्या, मानव मूल्य और साहित्य, सिद्ध साहित्य आदि। बच्चों, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के लेखन की विशेषता ये है कि हर उम्र के वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। कवि ने समाज के हर वर्ग की समस्या का चित्रण अपने साहित्य में किया हुआ है। जैसे अंधायुग इस काव्य नाटक में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय समाज में गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था थी, मोहभंग हो गया था, विश्व युद्ध के कारण उपजा हुआ डर लोगों के मन में था, अमानवीयता उस समय बहुत फैल चुकी थी। इन सभी परिस्थितियों का चित्रण भारती जी ने अंधायुग काव्य नाटक में किया हुआ है। कनुप्रिया ये काव्य नई कविता के अंतर्गत माना जाता है। 19वीं सदी से आधुनिक काल, इसमें काव्य के इतिहास में द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 तक का काल है। इस काल में सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। उस पत्रिका के माध्यम से समाज में बदलाव लाया गया। दूसरा युग छायावादी युग सन 1920 से लेकर सन 1936 तक का कालखंड है। छाया का अर्थ है आभास। इस काल में जो कविता लिखी गई
वह भक्तिकाल रीतिकाल की तरह राम या कृष्ण की बात न कर किसी अदृश्य शक्ति की बात करती है। इसमें जो लिखा है प्रकृति प्रेम सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य पर लिखा गया है। यहाँ पर प्रकृति वर्णन महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे भक्तिकाल में सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति का उल्लेख है, वैसे यहाँ के कवि ईश्वर को मानते हैं, लेकिन यहाँ ईश्वर सगुण निर्गुण रूप में नहीं है। ये यहाँ एक ऐसी शक्ति की चर्चा की है जो इस सृष्टि के निर्मिति में है, लेकिन वह अदृश्य है, इसीलिए उसे छायावाद कहा गया है। कुछ विद्वान इस काल को रोमांटिसिज्म भी यानी कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा इस कालखंड के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा, प्रगतिवाद। राजनीतिक विज्ञान में जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, हिंदी साहित्य में उसे प्रगतिवाद कहते हैं। इसे मार्क्सवादी भी कहते हैं। इस काल में पूंजीवाद और मजदूर या निम्न वर्ग के बीच का संघर्ष काव्य में स्पष्ट किया गया है। चौथा है प्रयोगवाद। सन 1943 के आसपास का समय है। प्रयोगवाद के प्रमुख प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मानते हैं, जो पहले 4 सप्ताह के अंतिम आखिरी कवि हैं। वे साहित्य में प्रयोग के आग्रही थे। भाषा भाव और शैली पर उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं। 5 है नई कविता। सन 1954 इस काल में जो कविता लिखी गई थी, इसमें नए विचार, नई भावभंगिमा, पौराणिक कथाओं पर नए विचार, उसका विस्तारीकरण शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती दूसरे 4 सप्ताह के कवि मान जाते हैं। कनुप्रिया इसीलिए नई कविता के अंतर्गत आती है। इस कालखंड में बहुत परिवर्तन हुआ है, साथ ही साहित्य में भी कुछ नए तरीके आजमाए जा रहे थे। साहित्य पर कहीं न कहीं प्रगतिवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। युवा पीढ़ी समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती थी। सोच में, विचार में इसका चित्र साहित्य में भी पाया जाता है। वही डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के साहित्य में भी नजर आता है। तो चलिए बच्चों, विधा परिचय या कृति परिचय देखते हैं। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है। कनु यानी कन्हैया, कृष्ण की प्रिया अर्थात राधा। कृष्ण की प्रिया राधा, कनुप्रिया वो एक सखा के रूप में भी है और एक प्रिया के रूप में भी है। राधा के मन मस्तिष्क में उठे प्रश्न जो कृष्ण से करती है, वह हर प्रश्न का उत्तर कृष्ण से चाहती है। जो कृष्ण से उत्तर प्राप्त होते हैं, उससे वो अपने मन को संतुष्ट कर पाती है, न अपने हृदय को कर सकती है। कनुप्रिया के उद्देश्य: नंबर 1, मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना। नंबर 2, युद्ध की विनाशता को स्पष्ट करना। नंबर 3, नवीन मूल्यों का निर्माण करना। नंबर 4, साक्षरता। राधा के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहाँ पर राधा ने ही अपने आप को साक्षर किया है। राधा जिस कृष्ण को जानती थी, युद्ध के बाद उसके विचारों में जो परिवर्तन आता है, वो राधा कृष्ण से जिस तरह से प्रश्न पूछती है, तो वह अपने आप को समझने लगती है, मैं कृष्ण के लिए क्या बन कर रही हूँ। इसीलिए वह स्व साक्षरता है। आंतरिक संघर्ष में अहंकार को त्याग कर जीवन सार्थकता को समझना, ये कनुप्रिया का उद्देश्य है। नारी के संवेदनशील अंतर्मन को उजागर करना, मानवीय संवेदना को जागृत करना है। बच्चों, वैसे तो भारत ये देश शांतिप्रिय माना जाता है। यह बुद्ध का देश है, इसीलिए युद्ध के विरोध में है, कभी भी युद्ध के लिए आगे नहीं आता। लेकिन उस समय भारत पर चीन का, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था। उस समय के युद्ध की विनाशता को कवि ने साहित्य के माध्यम से स्पष्ट किया। कनुप्रिया में डॉक्टर धर्मवीर भारती के मन में उठे प्रश्नों को राधा के माध्यम से उठाया है। मानवीय संवेदनाएं राधा के माध्यम से जागृत किया है। युद्ध के संदर्भ में चर्चा करना अलग है और साक्षात यानी युद्ध भूमि पर जाकर युद्ध करना अलग है। युद्ध से कुछ अच्छा नहीं होता। युद्ध के कारण सिर्फ और सिर्फ विनाश का सामना करना पड़ता है, जो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसीलिए युद्ध की स्थिति में हमें हमेशा दूर रखना चाहिए। इसी विनाशता को समझने की कोशिश यहाँ पर की गई है। कनुप्रिया में महाभारत के युद्ध जो सबसे बड़ा युद्ध माना गया है, इस युद्ध में पांडव जीत गए और कौरव हार गए। पांडवों को जीतने के बाद मन की शांति, सुख मिला? इस प्रश्न का उत्तर ना में ही आता है। इसी के साथ नवीन मूल्यों का निर्माण इस काव्य के माध्यम से हुआ है। यह आधुनिक मूल्यों का काव्य। राधा कृष्ण का रिश्ता हर जगह श्री कृष्ण के साथ राधा नजर आती है, क्योंकि
इन 16,108 गोपियों में राधा का प्रेम भारी था। वो माना जाता है कि कृष्ण सारे संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण को मोहित करती है। यहाँ पर राधा के भावनाओं का प्रस्तुतिकरण है। कृष्ण को समझना आसान नहीं है। कृष्ण के अनेक रूप हैं। गोकुल में रास रचने वाला कृष्ण, कालिया मर्दन करने वाला कृष्ण, गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कृष्ण, गोपालन करने वाला कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण, द्रौपदी के भाई के रूप में आया हुआ कृष्ण, शिशुपाल का वध करने वाला कृष्ण, अर्जुन के रथ का सारथ्य करने वाले भगवान कृष्ण, भागवत गीता के माध्यम से नीति सिखाने वाले कृष्ण आदि। धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया को काव्य की किसी विधा, न खंडकाव्य, न महाकाव्य, न गीतिकाव्य, न गीतिनाट्य में नामोल्लेख करना कठिन है। कथानक घटनाक्रम पर आधारित हो, अर्थात पहले कारण फिर परिणाम, किंतु जीवन में प्रणय का आयाम ऐसा भी हो सकता है जो भौतिक घटनाओं का नहीं, केवल अनुभूतियों का है। ये काव्य मानवीय अनुभूतियों की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे माधुर्य की सहज धारा प्रवाहित होती है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कालजयी रचना है। राधा के कोमलतम भावनाओं का चित्रण है। भारती जी ने राधा की दृष्टि से कनु को देखा है। पूर्ण कविता में राधा स्वयं बोल रही है। भारती जी की राधा एकदम अलग है। राधा एक इंटेलिजेंट लड़की है। महाभारत के युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड सार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ उद्धृत है। ठीक है बच्चों, यहाँ रुकते हैं। प्रत्यक्ष कविता को भाग 2 में देखते हैं। धन्यवाद।